शिव तत्व क्या है? तो शिव उसी प्रकार की एक ऊर्जा है। उस ऊर्जा के अलग अलग फॉर्म बने हुए हैं। उसी फॉर्म को शिव क्रिएट करते हैं, उसी के साथ खेलते हैं, उसी में विलीन कर लेते हैं। तो ये शिव तत्व है। 12 ज्योतिर्लिंग है, तो कौन सी ज्योतिर्लिंग में अगर कोई उनका जो भक्त है वो जाता है तो क्या क्या बेनिफिट होते हैं उनको? अपनी निज ज्योति से जहाँ शिव प्रकट हुए हैं वही शिव ज्योति, वही ज्योतिर्लिंग है। भवानी के उपासक है ऐसा लग रहा है, तो शक्ति के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? इसीलिए देवी भागवत ने शुरुआत में ही कह दिया, सर्वम खलविदमेवाहम नान्यदस्ति सनातन। जो भी आप देख रहे हो, जो भी समझ सकते हो, जो आपकी समझ से परे, सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ सनातन है ही। क्योंकि अभी का जो समय चल रहा है ना, सबको पैसे की जरूरत है, लक्ष्मी प्राप्त चाहिए और तो भोग विलास भी चाहिए। बिल्कुल सब कुछ मिल सकता है, लेकिन श्रीयंत्र अगर आप केवल लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लाना चाहते हो तो मत लाइए। तो कई लोगों को कुलदेवी अपनी कौन सी है वो भी पता नहीं होता है, तो वो लोग क्या करें कुलदेवी को ढूंढने के लिए? 3-4 दिन तक प्रार्थना करो, 3 से 4 दिन तक लगातार ये स्वप्न में आए। अगर आता है तो आप उनको मानिए, नहीं आता है तो अम्बा कि गणेश जी हर एक जन को लाने चाहिए, उनकी स्थापना करनी चाहिए, या कुछ अगर कोई नहीं लाते हैं तो विशेष उनके घर में ही भी गणेश जी की प्रतिमा होती है, तो उनको क्या मतलब अपने सहज भाव से वो कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? गणेश जी की पार्थिव पूजा करते हैं। आप पार्थिव नहीं करना चाहते हो, आप केवल घर में गणेश जी का आशीर्वाद ले जाए, घर में जो भी प्रतिमा है उसकी भी पूजा कर सकते हो, लेकिन उसका विसर्जन नहीं होगा। नमस्कार मित्रों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज स्टूडियो में हमारे साथ आशुतोष भैया आए हैं, तो आइए हम उनका परिचय लेते हैं और उनसे बहुत सारी आध्यात्मिक और उनके पास जो जो नॉलेज है हम उनसे बात करते हैं, और मैं ये चैनल के माध्यम से आपको कुछ दे सकूं, आपके सवालों के जवाब या फिर कोई ज्ञान है, तो मेरा थोड़ा सा प्रयास है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। कैसे हो आशुतोष भैया? जी बस मजा में। जय भवानी। जय भवानी। आपके बारे में हमें कुछ बताइए, ऑडियंस को बताइए। जी बिल्कुल, मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, लेकिन पिछले कई सालों से लगभग 1990 के दशक से मैं संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और उसमें भी खासकर ज्योतिष, वास्तु, पूजा पाठ, अर्चन, तंत्र शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, इन शास्त्रों का अभ्यास करते आ रहा हूँ। और अभी मैं फिर काफ़ी समय से, पिछले 10 साल से अलग अलग गुजराती टीवी चैनल्स में ज्योतिष के विषय में प्रोग्राम दे रहा हूँ। और मेरा ज्योतिष में, कुंडली ज्योतिष में, साथ ही साथ वास्तु प्रिडिक्शन, वास्तु रेमेडीज एंड वास्तु रीडिंग में भी काफ़ी अच्छा प्रभुत्व रहा हुआ है। पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है। और साथ ही साथ बात करें तो ज्योतिष के साथ साथ पूजा अर्चन के, तो पूजा अर्चन में मैं पिछले 30-40 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं सत्यनारायण कथा से लेकर श्रीमद् भागवत कथा तक भगवती की कृपा से कर रहा हूँ। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आज हम, आपके पास इतना सारा नॉलेज है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अध्यात्म के बारे में ही बात करें, क्योंकि बहुत सारी बातें ज्योतिष की भी होती है, वास्तुशास्त्र की भी होती है, और जानकारी सबको है, पर अगर हम दूसरा एपिसोड करेंगे तो शायद उसको कवर करेंगे। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो ये भगवती की कृपा से जो आप ये कर रहे हैं ना, वो उनके बारे में हम बात करें आज। तो आप मुझे बताइए कि शिव तत्व क्या है? जी बिल्कुल, शिव तत्व, सबसे पहले शिव तत्व, ये विषय इतना गहन है कि सारे तत्वों को निहित करके बैठा है शिव तत्व। जैसे एक छोटा सा कृमि जैसे प्रकट होता है, उसको अंश जो होता है, उसका जो तत्व होता है, वो जब बड़ा होता है उसको पता है कहाँ पर उसको आँख होगी, कहाँ पर उसको ब्रेन होगा, कहाँ पर उसका हृदय होगा, वो उसी आकार में वृद्धि को प्राप्त करता है। एक छोटा सा अंश बड़ा होकर एक पूरा साकार स्वरूप धारण कर लेता है, मनुष्य स्वरूप। ऐसे किसी भी प्राणी का भी स्वरूप हो सकता है, सबके मूल माध्यम में एक अंश होता है। हाँ। वो अंश और दूसरा जीव जो होता है उसका अंश, दोनों एक ही साथ, देखिए कि मनुष्य का अंश लेते हैं तो जैसे ही अंश पैदा होता है धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होता है। हाँ। उसको एग्जैक्ट वहीं जगह पर जहाँ आँख होती है वहीं होती है, जहाँ पर मुख होना वहाँ होता है। उसी प्रकार दूसरा कोई जीव होता है उसका भी, जैसे कि मनुष्य, लेकिन एक डिफरेंस ये होता है कि दोनों अंशों के अंदर
समान स्वरूप होते हुए डिफरेंस है। हजारों की भीड़ में, हजारों करोड़ों के अंश में भी हर आदमी, हर तत्व अलग तैराता है। हाँ। तो उसके पीछे का रीजन सब में, सब साथ में होते, सब अलग अलग है, फिर भी एक ही तत्व से जुड़ा हुआ है। हाँ। और उसी प्रकार देखिए, उसी तत्व से निर्मित है हर ब्रह्मांड के अंदर। सूर्य है, चंद्र है, तारा है, नक्षत्र है, सारी चीजें ईश्वर ने प्रदत्त कर रखी है। लेकिन सारी चीजों के मूल तत्व में 5 बेसिक तत्व लगे हुए। हाँ। जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व एवं आकाश तत्व। ये 5 तत्व जो है उसके आधार बने हुए, और उसी तत्वों के आधार में सब डिफरेंस होते हुए, सब अलग अलग दिखते हुए तो फिर भी एक ही तत्व से निहित है। क्योंकि हर तत्व का क्रिएशन और जो विनाश जो होता है, जिस तत्व से प्रारंभ हुआ वही शिव तत्व है। और इसके बारे में एक शिव पुराण में एक छोटी सी बात आई है। जब ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा जो जगत के सृष्टि के नियंता है, हाँ। और विष्णु जो पालन करता है, और शिव जो जिनको नॉर्मली लोग समझते डिस्ट्रॉयर है। हाँ। लेकिन शिव डिस्ट्रॉयर नहीं, शिव जो है वो इनके अधिनियंता, अधिप्रवक्ता, अधिदाता एवं सब कुछ जो शिव है। एक बार जब दोनों के बीच में, ब्रह्मा और विष्णु के बीच में मतभेद हो रहा था, और उन्हीं के बीच में एक ज्योति स्तंभ के स्वरूप में शिव प्रकट हुए। हाँ। और वो ज्योति स्तंभ का जब प्रकट हुआ, दोनों ने सोचा कि हमारे बीच में ज्योति स्तंभ हुआ है, अब हम ताग लगाते हैं कि इसका छोर कहाँ पर है। हाँ। तो ब्रह्मा जी अपने हंस पर बैठ के ऊपर की तरफ चले गए, विष्णु अपने गरुड़ पर सवार होकर पाताल लोक में गए। कहा जाता है कि 1000 साल तक जाते ही रहे, दोनों में से किसी को उसका ताग अंत नहीं मिला। अंत नहीं मिला। रिटर्न हुए, दोनों मध्य में मिले। अब मिल के कहा, सोच रहे थे इसका अंत कहीं पर भी नहीं। तो शिव तत्व जो है न आदि है न अनंत है, अनादि है, अनंत है। और इसीलिए कहा है कि शिव महापुराण में भी लिखा हुआ है, शिव महिम्न स्तोत्र में भी लिखा हुआ है, अजन्मानो लोका, ये जन्मे हुए नहीं। ये सारे तत्व, क्योंकि सारे तत्व जहाँ से आते हैं, जहाँ से संरक्षित होते हैं, जहाँ विलीन होते हैं, और वो सारी जो क्रियाएं जहाँ चलती है, वो तत्व ही शिव तत्व है। हाँ। और इसीलिए शॉर्ट में समझ ले तो शिव तत्व से बाहर जा ही नहीं सकते, और ना उसके बाहर का सोच भी सकते, क्योंकि पूरा जो हमारा ये फाइबर ऑप्टिक है, हाँ। जो पूरा हमारी सोचने की क्षमता है, उससे भी परे शिव तत्व है। तो इन शॉर्ट जो भी है, हाँ। जो निहित है, दृश्यमान है, सारा शिव तत्व है। और शिव का अर्थ होता है कल्याण। हाँ। और जब कल्याणकारी तत्व को अब किस तरह से आप अपने अंदर उतारते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और शिव तत्व के बारे में और एक बात बताओ। देखिए, शिव जो है वो 2 चीजों का समन्वय, कॉम्बिनेशन चलाते हैं। हाँ। शिव महाक्रोधी है। हाँ। तो परम शांत मुद्रा में भी बैठे हुए हैं। हाँ। क्योंकि शिव को क्रोध जल्दी आता है तो वो विध्वंस कर देते हैं, लेकिन शिव को अगर एक लोटा जल भी चढ़ा दो ना, तो शिव प्रसन्न होकर जो मांगो मन चाहे मुराद दे देते हैं। भोलेनाथ। इसलिए भोलेनाथ भी है और क्रोधावतार भी है, इसलिए शिव को शिव भी कहा जाता है, रुद्र भी कहा जाता है। दूसरे नंबर देखिए तो परम आध्यात्मिक शांति है, तो वहीं तांडव नृत्य में नृत्य कला है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। देखिए, नृत्य और अध्यात्म दोनों साथ नहीं चलते हैं। हाँ। क्योंकि एक में सारी क्रिया चल रही है, एक में सारी क्रिया को शांत करना है, दोनों का कॉम्बिनेशन शिव है। हाँ। उसी प्रकार आगे देखिए तो नियंता भी है और निर्वाणकर्ता भी है। इसीलिए सारे तत्वों के अंदर परम तत्व शिव तत्व गया, हमारी आत्म तत्व की शास्त्र में कहा गया है कि देखिए हर तत्व का एक एक देवता निहित है। जैसे कि पृथ्वी तत्व तो गणेश जी, कि पृथ्वी तत्व क्या प्रदान करता है? स्थिरता। तो गणेश जी की पूजा, कोई भी पूजा करो, पहले करते हैं कि स्थिरता मिले हमें। हाँ। दूसरे नंबर में स्थिरता के बाद चाहिए एनर्जी, तो एनर्जी शक्ति देती है। विदाउट फूड कोई भी एनर्जी आती नहीं है। वो फूड के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, वो वायु का भी आहार ले सकते हो, जल का भी आहार ले सकते हैं, लेकिन मूल स्रोत है आहार, एनर्जी। हाँ। वो शक्ति है। उसके बाद आता है प्राण वायु। प्राण वायु मतलब भगवान नारायण पालन करता। हाँ। अब जब नारायण पालन करना मतलब नारायण सहन कर जाएंगे तो ऑक्सीजन स्टॉप, जब ऑक्सीजन स्टॉप हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए प्राण वायु है। और उसके ऊपर शिव का ही एक अंश है सूर्य, जो तेज प्रवाहित करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रात दिन में सूर्य काम करता है, रात्रि में चंद्रमा। क्योंकि दिन के समय में आपके शरीर में जो एनर्जी है उसको यूज करिए, यूटिलाइज करिए, वर्क करिए, पूरा दिन काम करते रहिए, और जब थकान लगे, शरीर थकान का अनुभव करे, रात्रि में शयन कर जाए। हाँ। तो मॉर्निंग में रिफ्रेश हो जाओगे। हाँ। लेकिन पूरा दिन सोने के बाद भी वो फ्रेशनेस फील नहीं होती, क्योंकि चंद्रस
जो है सोम रस के प्रदाता, अर्थात ऊर्जा, एनर्जी, अमृत के दाता है। हाँ। और आत्म तत्व जो है हर एक के अंदर, जो प्राण चेतना, जो चेतना बोलते हैं, वो चेतना ही शिव है। इसलिए शिव तत्व बहुत ही गहन विषय है, लेकिन शॉर्ट में समझा जाए, हमारी आंखें जहाँ देखती है, जो सोचने की क्षमता रखती है, जो सोच नहीं सकती है, हर क्षेत्र में शिव ही शिव है। अब शिव तत्व के मूल तत्व हमारे शरीर में 6 चक्र होते हैं। मूलाधार, जहाँ पर गणेश जी, मतलब जहाँ से क्रिएशन होता है, और जहाँ पर विलीन होता है वो सहस्त्राधार चक्र सिर पे है। तो शिव में महाशिव विराजमान है, परम योगी तत्व। तो सभी रिलीजियस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मानो न मानो, शिव ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिव का कोई आकार नहीं है। शिव निरंतर निराकार प्राण तत्व, ऊर्जा, जैसे बोलते हैं ना कि एक इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज आप कैसे करते हो? अगर फ्रीज में लगा दिया तो कोल्ड करेगी, शीतलता देगी, एसी ठंडी वायु देगी, और उसे हीटर में लगा दिया तो गर्म वायु देगी। है तो वही एनर्जी। तो शिव उसी प्रकार की एक ऊर्जा है। उस ऊर्जा के अलग अलग फॉर्म बने हुए, उसी फॉर्म को शिव क्रिएट करते हैं, उसी के साथ खेलते हैं, उसी में विलीन कर लेते हैं। तो ये शिव तत्व है। और उनके नाम भी है, जैसे शंकर है, सदाशिव है, गंगाधर है। तो उनका मतलब स्वरूप है, तो वो स्वरूप क्रिएशन है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, शिव के बारे में कोई भी शास्त्र ये नहीं कह सकता है कि कब प्रकट हुए। हाँ। तो अजन्मानो लोका, जिनका अवतरण हम सबसे, हमारी पृथ्वी के यूनिवर्स के क्रिएशन से पहले हुआ है। और जब यूनिवर्स के क्रिएशन से पहले जो यूनिवर्स को क्रिएट करता है, तो उसके बारे में कहना बहुत मुश्किल, लेकिन उनके जो प्रत्यक्ष स्वरूप है, प्रत्यक्ष स्वरूप में शंकर जो है पार्वतीनाथ है। हाँ। जिन्होंने विवाह किया पार्वती के, तो उनका ही अंश, उनका ही स्वरूप, साकार स्वरूप है शंकर। हाँ। और शंकर ही भगवान कैलाशाधिपति, शंकर ही गौरीनाथ, शंकर ही शिव है, विषधर है, कंठधर है। तो ये सारे शिव, गंगाधर, तो शिव के कई स्वरूप है। यूँ तो शिव जी ने कई अवतार भी लिए हुए, लेकिन वो बहुत कम है। लेकिन शिव की महत्वता ये कि शिव अवतार से ज्यादा आत्म ज्योति प्रदान करते हैं। देखिए, भारतवर्ष में 12 शिव के ज्योतिर्लिंग हैं। तो आत्म ज्योति जहाँ पर उन्होंने प्रकट करी वो ज्योतिर्लिंग हुए, तो शिव और शंकर एक ही है। लेकिन जो शिव है वो परम तत्व है, और उसी का साकार स्वरूप, जैसे कि मिट्टी जो परम तत्व है, लेकिन उसमें से निर्मित कोई मूर्ति है, कोई घड़ा है, तो घड़े को मटकी बोलते हैं। जब वो मटकी जो है वही शिव शंकर है। हाँ। और मूल तत्व शिव है। और उसी शंकर के भी स्वरूप है। शंकर का एक स्वरूप होता है क्रोधावतार, 11 रुद्र बताए गए। हाँ। तो 11 रुद्रों में अलग अलग स्वरूप है। उसमें हनुमान जी भी बताए गए 11वां रुद्र। तो उसमें अलग अलग स्वरूप, हर क्रिया के हिसाब से भगवान के अलग अलग स्वरूप बने। और उसी के अंदर शंकर का होता है करना, मतलब शुभ चिंतन करके, सुसंस्कृत रीते आप कोई भी कार्य करते हो तो वो शंकर में आता है। हाँ। और शंकर नॉर्मली आप देखो तो समाधिस्थ है। हाँ। ज्यादातर, क्योंकि उनका स्वभाव क्या है, क्रोध का है। हाँ। शिव जी जल्दी से प्रसन्न भी हो जाते, जल्दी भी क्रोधित हो जाते। शिव पुराण में उनके 2 नाम बताए गए, आसु रोष, आशुतोष। हाँ। आसु अर्थात जल्दी से, रोष रुष्ट होना। हाँ। जो जल्दी से रुष्ट हो जाते हैं, जल्दी से कोपायमान हो जाते हैं। कब कोपायमान होते हैं? जब आप अपने नीति नियम से अलग चलते हो, जैसे आपके कर्तव्य पथ से आप विचलित हो जाते हो, अपनी क्रियाओं को छोड़ के उल्टी क्रिया जब प्रारंभ कर दे, तब शिव क्रोधित होते हैं। अन्यथा तो एक लोटा जल की धार कर दो केवल बिना किसी मंत्र के, तो शिव प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न, और शिव में एक ये भेद नहीं है किसको देना है किसको नहीं देना है। इसीलिए आप देखें तो दानवों ने, मानवों ने, देवताओं ने, गंधर्वों ने, अप्सराओं ने, इवन भगवान ने भी भगवान शिव की आराधना करी है। हाँ। विष्णु जी ने भगवान शिव की आराधना करी और सुदर्शन चक्र पाया। हाँ। माँ लक्ष्मी जी ने शिव जी की आराधना करी और विष्णु को अपने पति के स्वरूप में पाया। तो भगवान ने भी शिव की आराधना करी है, क्योंकि शिव ही, शंकर ही एक ऐसे भगवान है जो हर तत्व को प्रदान करते हैं। लेकिन भेदभाव आपने किया है तो आपको मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, भस्मासुर नाम का एक दानव हुआ। हाँ। भगवान शिव की कठोर उपासना करने के बाद वरदान मांगना, उसने वरदान मांगा कि भगवान जानते थे ये यूज करेगा। हाँ। मुझ पे यूज करेगा। फिर भी उसने, भगवान शिव ने उससे पूछा क्या वरदान दूं, तो कहता है
कि मैं जिसके भी शरीर पे, जिसके भी मस्तक पे हाथ रखूं भस्मीभूत हो जाए, जल के खत्म हो जाए। हाँ। भगवान शिव ने कहा तथास्तु, तुमने किया है तुमको मिलेगा। अब उसने बोला आपने वर दिया, एक्सपीरियंस कहाँ करूं, यहाँ तो कोई है नहीं, आप ही पे कर लो। तो भगवान तब अपनी जान बचाकर वहां से भागे। तो मैं कहने का तात्पर्य, भगवान चाहते डिस्ट्रॉय कर सकते थे, लेकिन अपना ही वरदान दिया था। और भगवान बोले इसीलिए कि जो मांगते हो वो दे देते, सोचते नहीं। इसीलिए कहा जाता है चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। तो ये शंकर ही शिव, और शंकर स्वरूप जो प्रत्यक्ष है, दृश्यमान है, जिसके हाथ पैर दिख रहे वो शंकर स्वरूप है। इन स्वरूपों में बात करी जाए तो एक और स्वरूप भगवान शिव का है मृत्युंजय स्वरूप, जिसके 8 हाथ बताए गए। उसमें से 2 हाथ में कलश पकड़ के रखा हुआ है, जो अपने ही सिर पे अभिषेक कर रहे हैं। दूसरे 2 हाथ में और कलश रखे हुए, 4 हाथ से जलधारा चल रही है, 2 हाथ में और कलश 2 पकड़ के रखे, और 2 और हाथ से समाधि मुद्रा में है। तो ये शिव का मृत्युंजय स्वरूप है। मृत्युंजय कब होता है? जब अपने भावों को, क्रियाकलापों को आप जीत लो। और इसी स्वरूप में काफी सारी चीजें और भी निहित है। जैसे कि कोई भी आदमी मृत्यु से परे तो है ही नहीं, सबको मृत्यु आनी ही आनी निश्चित है। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा है कि आपकी आयुष्य बढ़ सकती है, उसके लिए 4 कलश है। पहला कलश है योग विद्या अपने अंदर उतारो। दूसरा कलश है आपके लाइफ में नीतिमत्ता होनी चाहिए। तीसरा कलश है खान पान में व्यवस्थित रहो। चौथा जो कलश है वो आध्यात्म शिवोपासना। इन चारों को अगर जीवन में उतार लिया तो आपकी आयुष्य निश्चित लंबी हो सकती है। ये भगवान शिव के चारों कलश है। शिव के मंत्र जाप करने मात्र से केवल आपकी अपमृत्यु और ये बीमारी मिट सकती है, लेकिन दीर्घायुत्व की प्राप्ति के लिए चारों कलश अगर आपने जीवन में उतार लिए तो यही शंकर का शिव मृत्युंजय स्वरूप है। और इसीलिए शिव और शंकर एक ही है, लेकिन उनके स्वरूप के तत्व की बात करी जाए तो शिव तत्व है आध्यात्म, परम चिंतन, परम शांति का स्वरूप है। शंकर तत्व जो है वो कभी क्रोध में भी आ सकते हैं और कभी मानुषी भावों को भी लाते हैं। हाँ, सही बात है, बहुत अच्छा बताया आपने। और मुझे ज्योतिर्लिंग के बारे में थोड़ा बताइए कि ज्योतिर्लिंग जो हमारी 12 ज्योतिर्लिंग है, तो कौन सी ज्योतिर्लिंग में अगर कोई उनका जो भक्त है वो जाता है तो क्या क्या बेनिफिट होते हैं उनको? देखिए, पहले तो ज्योतिर्लिंग को समझे, क्योंकि ज्योति का मतलब होता है प्रकाश। और अपनी ही ज्योति से जहाँ प्रकट हुए वहाँ पर शिव लिंग स्वरूप में, अर्थात लिंग का मतलब है चिन्ह, प्रतीक। शिव जी का प्रतीक क्या है? तो प्रकृति और पुरुष। तो पुरुष का स्वरूप जो बाण होता है, ऊपर जो गोला होता है, आत्म तत्व शिव का स्वरूप है। जो उसका जलधारी होती है, जलहरी, जिसे गुजराती में धारी पण कहवाय, तो वो प्रकृति का स्वरूप है, पार्वती का। तो शिव पार्वती का स्वरूप लिंग स्वरूप है। उसका कोई आकार निश्चित नहीं होता, कहीं चौकोर भी होता है, कोई त्रिकोणाकार भी होता है, कहीं आकार भी लिया होता है। तो ये स्वरूप में जहाँ जहाँ जिस जिस व्यक्ति ने उपासना करी, उपासना इतनी कड़ी थी कि भगवान प्रकट हुए और अपनी ज्योति के स्वरूप में प्रकट हुए। और जब मांगने को कहा गया तो उन्होंने मांगा क्या? भक्तों ने, आप इसी ज्योति में यहाँ विराजमान हो। और इसीलिए अपनी निज ज्योति से जहाँ शिव प्रकट हुए हैं वही शिव ज्योति, वही ज्योतिर्लिंग है। और उसमें सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमेश्वर या सोमनाथ, जो चंद्र की वजह से हुआ। सोम को, चंद्र को अपने ससुर की वजह से श्राप मिला था, क्षय रोग। तो अपनी तेज, अपनी कांति को धीरे धीरे घुमा रहे थे। अब उनको लगा कि एक ही दे सकता है, वो शिव है। तो शिव की उपासना करी। बृहस्पति जी, अपने जो देवताओं के गुरु है बृहस्पति जी, प्रार्थना करी कोई उपाय। तो उन्होंने बताया कि प्रभास क्षेत्र, जहाँ पर सामने तरह समुद्र के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, वहीं पर एक धुरी है, वहाँ पर स्थित होकर आप शिवार्चन करो, शिव की आराधना में लग जाओ। जब शिव प्रसन्न हो गए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। हजारों सालों की तपस्या के बाद जब शिव प्रसन्न हुए, तब सोम ने अपने तो जो दोष था निवारण वो मांगा ही, लेकिन जब शिव ने और कहा तो आप इसी ज्योति के स्वरूप में यहाँ विद्यमान हो जाओ। और इसलिए प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। सोम ने जो पूजा करी थी, तो चंद्रमा की वजह से जिन जिन लोगों को अब पितृदोष होता है या चंद्रमा की पीड़ा है, या किसी भी प्रकार के भय रहते हैं, उस ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की आराधना करें, परम शांति की
प्राप्ति होगी। बाकी हर किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाओ आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन दूसरे नंबर की बात करूं तो सौराष्ट्र सोमनाथम च, मल्लिकार्जुन की बात करी, सौराष्ट्र सोमनाथ श्री शैले मल्लिकार्जुनम। मल्लिकार्जुन जो है, मल्लिका अर्थात पार्वती, अर्जुन मतलब शिव, और दोनों का ज्योतिर्लिंग ये बना हुआ है श्रीशैल पर्वत पर। जब कार्तिकेय अपने माता पिता से रुष्ट हो गए थे और घर छोड़ के भाग गए, जो देवताओं में भी होता है, क्योंकि बात यहाँ पर लोग समझते कि शादी के रिलेटेड बात थी, बात शादी के लिए कर्तव्य की थी। गणेश जी ने अपनी बुद्धि के कर्तव्य से परिक्रमा करी माता पिता की, और कार्तिकेय ने पृथ्वी के वास्तविक तत्व की परिक्रमा की, दोनों ने परिक्रमा करी। लेकिन गणेश जी ने आध्यात्मिक परिक्रमा कर ली और कार्तिकेय ने स्थूल प्रकृति की परिक्रमा करी। जब आध्यात्मिक की प्रक्रिया जो परिक्रमा जल्दी पूर्ण होगी तो उनका कार्य हो गया, और कार्तिक स्वामी को ये अच्छा नहीं लगा, तो बुरा लगा, वहां से रूठ कर निकल गए, और निकल गए तो वो श्रीशैलम में बैठ गए। तो शिव पार्वती मनाने के लिए गए। अब जब आप मनाने के लिए गए तो कार्तिक स्वामी वहां से आगे की चोटी पर चले गए, तब शिव पार्वती वहीं पर स्थिर हो गए। कहा जाता है शुक्ल पक्ष के 15 दिन माँ पार्वती वहाँ विद्यमान रहती है, कृष्ण पक्ष के 15 दिन शिव जी वहाँ पर विद्यमान रहते हैं। इसीलिए मल्लिकार्जुन जिनके संतान सुख की मनोकामना हो, वो मल्लिकार्जुन अवश्य जाए, तो भगवान शिव की कृपा संतान सुख के आशीर्वाद मिल सकते हैं। और एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, उज्जैन, उज्जैनम महाकालम, जिनके जीवन में कोर्ट केस चल रहे हैं, विपदाएं चल रही, समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार की समस्या ऑब्स्टिकल आते ही जाते रहते हैं, तो कहा जाता है काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का। अर्थात जो अपने कर्म भी खराब है अपने, तो अकाल मृत्यु हो सकती है, लेकिन महाकाल के दर्शन से अकाल मृत्यु टल जाती है, क्योंकि काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि काल के भी काल महाकाल है। इसलिए अगर कोई विपदा ऐसी है, समस्याओं से निजात नहीं मिल रहा है, तो निश्चित आप महाकाल के दर्शन करें। मुक्ति मिलती है काशी से। इसलिए गुजराती में कहावत है सूरत नु जमण अने काशी नु मरण, अर्थात मृत्यु के लिए काशी। और काशी विश्वनाथ आदि से विराजमान है, क्योंकि काशी के नाथ है भगवान शिव, तो काशीनाथ वहां पर विद्यमान है। और कहा जाता है जो भी आदमी काशी में रहता है, मृत्यु के समय में लास्ट में भगवान शिव आके उसके कान के अंदर अमर मंत्र सुना देते हैं, तो जिसे मुक्ति मंत्र भी कहते हैं। तो भगवान इसीलिए काशी में काशी विश्वनाथ आपकी मृत्यु को मोक्षत्व की प्राप्ति के लिए काशी के काशीनाथ भगवान काशी विश्वनाथ का दर्शन करें। जीवन के काल सर्वाग्र बाधाएं जीवन में ज्यादा है, तो नागेश्वरम का दर्शन कर लीजिए। नागनाथ जो है उनके दर्शन से ये सारी विपदाएं टल जाती है। आध्यात्मिक चेतना में अगर आपकी भावना बढ़ती जाती है, आपको भगवत भक्ति की बहुत मनोकामना है, तो भक्ति की प्राप्ति के रामेश्वरम कि उसमें बहुत रामेश्वर नाम में शिव और राम के अंदर एक द्विधा है। राम कहते राम से ईश्वर इति रामेश्वर, राम के जो ईश्वर है वो रामेश्वर। शिव कहते हैं राम यसे ईश्वर स रामेश्वर, अर्थात राम जिसके भगवान है वो रामेश्वर है। राम कहते हैं राम के जो भगवान है वो रामेश्वर है। इसलिए भक्ति प्राप्ति करनी है किसी भी भगवान में सुदृढ़ भक्ति, और ये काम क्रोध मद मोह लोभ अहंकार ममता से मुक्ति चाहिए तो रामेश्वर के दर्शन करें। उसी प्रकार जीवन में छोटी मोटी सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति चाहिए तो आप जाए भीमाशंकर, और शिव की कृपा देखनी है, शिव की कृपा को अनुभव करना है तो आपको जाना होगा त्र्यंबकेश्वर। और अगर जीवन में रोगों से मुक्ति चाहिए तो वैद्यनाथ। वैद्यनाथ वास्तव में नाम है वैद्यनाथ, अर्थात औषधियों के अधिपति। और वैद्यनाथ की स्टोरी ये है कि रावण जब शिव जी को प्रसन्न करने करके उनसे उनकी आत्मज्योति मांग ली, भगवान ने आत्मज्योतिर्लिंग उसको प्रदान किया। वो बदले में एक सलाह भी दी, अगर कहीं बीच में रोक दिया, पृथ्वी पर रख दिया तो वहीं स्थिर हो जाएगा, क्योंकि रावण जो है ऋषि पुत्र तो है लेकिन राक्षसी पुत्र भी है, तो पावर का नेगेटिव यूज करना उसको ज्यादा अच्छा आता था। इसीलिए पावर उसके पास बहुत थी, तो पावर ज्यादा बढ़ जाएगी तो उसकी नेगेटिव बढ़ जाएगी,
लेकिन भगवान का भक्त था इसलिए देने से रोक नहीं सके, तो भगवान ने दिया। अब गणेश जी ने एक कार्य किया कि उनको जब शौच लगी तो 5 मिनट के गणेश को पकड़ा लिया। गणेश उस ग्वाले के रूप में थे। हाँ अब गणेश जी बोले कि मैं 3 बार बोलूंगा तब तक आ जाना, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। अब भगवान 1 2 3 बोल के छोड़ दिया, तो वहीं पर स्थिर हो गए वैजनाथ। अब वैजनाथ भारत में 2 जगह बताया जाता है। हाँ एक जसीढी जो झारखंड के आसपास है, हाँ। और दूसरा परल्याम वैजनाथ जो महाराष्ट्र में है। ओके। जो शास्त्र में परली में बताया गया है वो महाराष्ट्र में, लेकिन अच्छा। ज्योतिर्लिंग की श्रेणी में वहां पर भी पूजा जाता है, वहां पर भी पूजा जाता हाँ है। हाँ हाँ इसीलिए वहां से रोगों की मुक्ति के लिए उनके दर्शन है। अब केदारनाथ, हाँ सभी यात्राओं का पुण्यफल, सारी यात्राओं का पुण्यफल और शिव कैलाश के वास के भोग के लिए आप केदारेश्वर का दर्शन करो। तो सारे ज्योतिर्लिंग भारत में कुछ ना कुछ प्रदान करते ही है, लेकिन ये मनोकामनाओं के हिसाब से जा सकते, बाकी किसी भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि आत्म ज्योति वहां पर विद्यमान है। हाँ ये शिवलिंग का, ज्योतिर्लिंगों का महिमा है। हाँ सही बात है। तो हम शक्ति के ऊपर बात करते हैं कि आप भी वैसे अभी हमारी बात हुई थी तो भवानी के उपासक है ऐसा लग रहा है, तो शक्ति के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? शक्ति के बारे में इतना ही शॉर्ट में बता दूं कि शक्ति के बिना सब कुछ खत्म है। तो शक्ति के आप देवी भागवत नाम का एक ग्रंथ है, हाँ। महाशक्ति के ऊपर ही बताया गया है। हाँ उसमें कहा है, माता जी ने शॉर्ट में बताया, सर्वम खलविदमेवाहम नान्यद अस्ति सनातनम। सर्वम खलविदम, यहाँ पर जो भी देख रहे हो सब कुछ मैं ही हूँ। नान्यद अस्ति सनातनम, और मेरे सिवा कुछ भी सनातन नहीं है। तो मूल प्रकृति जो है, प्रकृति में ही प्रकृति का आधार है, क्योंकि हम सब की जो आत्म तत्व बने हुए सब शक्ति से बने हुए। हाँ जब कोई मैं बोल रहा हूँ तो शक्ति की कृपा से बोल रहा हूँ, जो शब्द निकल रहे हैं प्रकृति की शक्ति की कृपा से निकल रहे हैं। ये सारी शक्ति की कृपा है। जैसे कि शिव, हाँ शिव अगर किसी का कल्याण करना चाहते हैं ना, तो शक्ति के बिना हो ही नहीं सकता, क्योंकि शक्ति ही उनकी एनर्जी है। हाँ। मतलब एनर्जी, शक्ति मतलब एनर्जी, और वही शिव की शक्ति के बिना शिव न कल्याण कर सकते हैं न विध्वंस कर सकते हैं। हाँ क्योंकि उसके लिए शक्ति लगती है, वो शक्ति ही शक्ति है। और इसी प्रकार नारायण, नारायणी शक्ति जो पालन करती है, जो वात्सल्य प्रदान करती है, तो उसके बिना नारायण भी पालन पोषण लालन पालन नहीं कर सकते। सृजन की क्षमता ब्रह्मा में ब्रह्माणी शक्ति के बिना संभव ही नहीं है। इसलिए देवी भागवत में कहा गया, जब शून्यावकाश प्रकट हुआ, हाँ। सबसे पहले कुछ न होना भाव भी है। हाँ। जब कुछ नहीं है तब वहां पर कुछ होगा। हाँ। इसलिए शून्यावकाश प्रकट हुआ। उसी शून्यावकाश में एक शिव एनर्जी क्रिएट हुई, उसके 2 हिस्से हुए जो शक्ति बनी। हाँ। उस शक्ति के 2 हिस्से हुए। एक हिस्से से 3 स्वरूप बने, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, और एक से राधा कृष्ण। हाँ। जिसे हम पहले बता दिया, शिव शक्ति प्रकृति और पुरुष, हाँ। जो साकार स्वरूप में प्रकट हुए, और ये निराकार स्वरूप में शिव है। हाँ। तो शक्ति के 3 हिस्से बने। एक हिस्सा था महाकाली, दूसरा था महालक्ष्मी, तीसरा महासरस्वती। अर्थात ज्ञान की 3 स्थितियां बनी हैं। देखिए, क्रोध है तो महाकाली है। हाँ। क्योंकि सृजन जो करता है ना, उसमें क्रोध भी रहता है। तो महाकाली स्थूल स्वरूप में सृजन नहीं करती है, सूक्ष्म स्वरूप में सृजन करती है। हाँ। और इसीलिए सृजनात्मक सूक्ष्म सृजन, जो ऊर्जा का भंडार होता है, एनर्जी फील्ड होती है, जो क्रोध होता है, जो प्रेम भाव होता है, जो हमारे शरीर के अंदर तत्व होते हैं, जैसे कि रस, नव रस, हाँ। प्रेम भाव, हास्य रस, करुणा रस, ये सारे रसों की जो अधिश्वरी है महाकाली है। जिसे व्यक्त करना, हाँ। तो व्यक्त करने की क्षमता महाकाली है। अच्छा। तो भगवती काली के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो हार्ट है, हाँ। हार्ट के अंदर पंपिंग होगी तभी ब्लड चलेगा। हाँ। और पंपिंग की जो एनर्जी है वही महाकाली है। ठीक, एनर्जी पुशअप करने वाली, जो आगे बढ़ाने वाली शक्ति, जो हाँ, महाकाली। हाँ। दूसरी शक्ति महालक्ष्मी, महालक्ष्मी वात्सल्य है। हम्म। और वात्सल्य की शक्ति जो है, हर व्यक्ति के अंदर अपने चेहरे पर देखिए लालिमा लिए होती है, एक मुस्कान लिए होती है, एक आत्मिक लगाव होता है, जिससे परम शांत स्वरूप बोला जाता है। हाँ। तो ये परम शांत, जो उससे भी एक परम शांत और स्वरूप आएगा, लेकिन ये शांति ऐसी होती दिखती है कि ये शांत है,
लेकिन कभी भी वो क्रोध में आ सकती है। है। तो लक्ष्मी वात्सल्य स्वरूप है, वात्सल्य के साथ सूक्ष्म रूप में क्रोध भी छिपा है और ज्ञान भी छिपा है, और इसीलिए महालक्ष्मी। और दोनों शक्ति को देखिए, जहाँ कहीं पर भी कुछ वेट उठाना होता है तो शक्ति एनर्जी लगती है, किसी के साथ युद्ध करना पड़ता है तो शक्ति की जरूरत पड़ती है। अब साथ में लक्ष्मी, लक्ष्मी का एक जो प्रचलित फॉर्म है बता दूं, पैसा। अब आपके जेब में अगर धन है तो आप चाहे मैले गुले कपड़े पहने होगा, आपके चेहरे पे लालिमा दिखेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा। तो आत्मविश्वास की जो शक्ति होती है, लक्ष्मी है, लालिमा है, वो महालक्ष्मी, क्योंकि कुछ है, बैकअप है अपने पास, तभी आपके अंदर वो आत्मविश्वास आ जाता है। वो लक्ष्मी शक्ति है, क्योंकि लक्ष्मी स्वरूप किसके ऐसा जुड़ा हुआ है, नारायण के साथ। नारायण ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो संचालन के साथ, संचालन शक्ति है, तो आत्मविश्वास लक्ष्मी से आता है। और तीसरी शक्ति है, इन दोनों से परे उठ जाओ, तब आता ज्ञान। क्योंकि ज्ञान सरलता से नहीं मिलता है, तो ज्ञान शक्ति जो है वो माँ सरस्वती। तो सरस्वती के वस्त्र अलंकार भी देखिए, एकदम शुभ्र वस्त्र, श्वेत वस्त्र में विराजमान है, हाथ में वीणा लिए हुए, पुस्तक लिए, माला लिए हुए। तो इसमें अब उनको कुछ नहीं चाहिए, सब अपने अंदर ज्ञान कर लिया है। इसलिए ज्ञान जब प्रकट हो जाता है तो एक मुस्कान से ही सारा काम निकल जाता है। उसके लिए उसको कुछ खर्च नहीं करना पड़ता है, उसको कुछ क्रोधित होकर दंड नहीं देना पड़ता है, केवल एक स्माइल में बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कटाक्ष में, जैसे क्रोध वाली स्माइल भी होती है जैसे। तो ये ज्ञान के भाव में ये सारी चीजें होती है। तो ये सरस्वती, अब जब तीनों शक्तियां मिलके एक तत्व बनती है, जिसे दुर्गा कहते हैं। और दुर्गा जिसके अष्टादश पूजा है, जिसकी अष्टभुजा है, चतुर्भुजा है, सहस्त्रभुजा है, शतभुजा है, कई नामों से पूजी जाती है। लेकिन शक्ति हमारे हृदय के परम तत्व में निहित है, क्योंकि शरीर में 7 चक्र बताए, तो मूल चक्र जो है, मूलाधार, उसमें गणेश के साथ हाकिनी शक्ति विराजमान है, क्योंकि उसके बिना गणेश जी कुछ नहीं कर पाएंगे, आधार स्थिरता नहीं दे सकेंगे। मूलाधार में भी के ऊपर आए स्वाधिष्ठान चक्र, उसमें भी यही डाकिनी शक्ति विद्यमान है। नाभि में, मणिपुर में भी शक्ति है, हृदय में ललिता देवी विराजमान है, जो नारायण शक्ति बोलते हैं। कंठ में विशुद्ध चक्र है, वहाँ पर परम तत्वमयी शक्ति विराजमान है। और ये ब्रह्मरंध्र, जहाँ पर शिव शक्ति, पति पत्नी जो स्वरूप है, शिवा शिव, वही स्वरूप में विराजमान है। और उसका जो कमल बताएगा, द्विध्वल कमल, जिसे हम नेत्रक बोलते हैं। और यह बराबर जो चक्र जो होता है, उसे बिंदु चक्र भी कहा जाता है। और उसी चक्र पर बिंदी लगाई जाती, तिलक लगाए, क्योंकि एक वैज्ञानिक शोध के हिसाब से देखा जाए तो हमारे दिमाग में सीरोटोनिन एंड बीटाइन नाम के जो रसायन होते हैं, वो रिलीज होते हैं, तब मन शांत रहता है। अब उसके लिए तिलक एक साधन है कि जितना प्रेशर चाहिए उतना तिलक से मिल जाता है, या अदरवाइज दिन में 10 बार आप इस तरह से बिंदी पर हाथ लगा दो तो भी वो कार्य होता है। तो वो आज्ञा चक्र में विराजमान है। तो वो शक्ति आज्ञा, क्योंकि आज्ञा दोगे तो काम होगा, तो आज्ञा देना भी शक्ति है। वही महाशक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी, महाशक्ति, तीनों का स्वरूप विद्यमान है। और परम जो ब्रह्मरंध्र होता है, उसमें भी शिवा शक्ति भी, शिव के साथ शिवा शक्ति है, कल्याणमयी शक्ति, जिसे परम मुद्रा बोलते हैं, जिसमें समाधि में आदमी चला जाता है। तो समाधि कैसी अवस्था हो जाती है जिसमें कई समय तक, काफी समय तक श्वास को रोक के बैठ सकता है। नॉर्मली आप और मैं आधी मिनट या 1 मिनट तक श्वास रोक सकते हैं, लेकिन स्टडी, अभ्यास करने से थोड़ा थोड़ा उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे गोताखोर कोई समुद्र में चला जाता है तो उसके पास ऑक्सीजन पाइप होता है, अगर नहीं भी होता है तो 10-1 मिनट तक तो अपना श्वास रोक सकता है। तो उसकी प्रैक्टिस करिए। तो वही प्रैक्टिस धीरे धीरे जब बढ़ जाती है तो समाधि में चला जाता है इंसान, और वही समाधि में विराजमान महाशक्ति जो है। इसलिए शक्ति की पूजा जब करते हैं, क्योंकि हर एक को शक्ति की पूजा तो करनी है, नहीं करते हो तो किसी न किसी स्वरूप में आपको मिली हुई है। देखिए, पहले आपका उत्पत्ति जो हुई है ना, वो मातृशक्ति से, माँ से हुई है। क्योंकि पुरुष तो बीजदाता है, लेकिन निर्माण करती माँ है, तो वो शक्ति है। निर्माण आपका शक्ति से हुआ है, आपका वात्सल्य उसी ने करा है। आपको जो मिली है ज्ञान, वो सरस्वती से मिला हुआ है। आपका व्यवहार जो चला था लक्ष्मी शक्ति से चलता है। आपका प्रभाव, आज्ञा, ऑर्डर जो चलते हैं महाकाली की शक्ति से चलते हैं। और लास्ट में आपको संभालने के लिए आपकी अर्धांगिनी के स्वरूप में भी एक शक्ति है। तो शक्ति किसी ना किसी फॉर्म में आपके पास है ही,
तो उनका रिस्पेक्ट करने से भी शक्ति पूजन हो जाता है। लेकिन अगर आप घर में पूजा करना चाहो तो हर एक को एक कुलदेवी के स्वरूप में शक्ति मिली हुई है। हाँ। हर एक की कोई ना कोई कुलदेवी जरूर होगी। तो कुलदेवी की आराधना जल्दी फलीभूत होती है। हाँ। केवल उनके चरण में जाना है, नमस्कार करने मात्र से काम बन जाता है। और शक्ति को सहज करने के लिए सबसे बेस्ट साधन है श्री यंत्र। श्री यंत्र में जितनी भी शक्तियां हैं सारी विद्यमान है कि उसके नवावरण है, 9 आवरण बने हुए हैं। उसके अंदर हर आवरण के अंदर योगिनी कुल होते हैं। रहस्य योगिनी है, गुप्त योगिनी, गुप्ततर योगिनी है, त्रिपुरा योगिनी, त्रिपुर सिद्धा। उसमें त्रिप माता का जो पार्वती का मूल स्वरूप वो इसमें विद्यमान है। बाल स्वरूप, यौवन स्वरूप एवं प्रकट स्वरूप, जो पूर्ण स्वरूप है। जैसे कि फूल की कली, अर्ध अवस्था खिला हुआ, पूरा खिला हुआ, तो माँ पार्वती के बाल्यकाल बाला बहुचरा स्वरूप भी उसी में है। आप कभी बहुचरा जी जाए तो वहां पर भी श्री यंत्र राज विराजमान है। अम्बा जी जो है माता जी का पूर्ण स्वरूप है। अम्बा मतलब मातृत्व, तो ललिता अम्बा के स्वरूप में, ललिता को अम्बा कहा जाए, तो वहां पर भी श्री यंत्र की पूजा होती है। और त्रिपुर महासुंदरी, तो तीनों लोक में उनसे ज्यादा कोई सुंदर है ही नहीं। और इसीलिए दुर्गा सप्तशती में जब निशुंभ और शुंभ नाम के दानवों ने भगवान ब्रह्मदेव की आराधना करी, वर प्राप्त करा, किसी से मरे नहीं। उन्होंने कहा कोई तो चाहिए, इसके बिना ये अमरत्व तो वरदान नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा नारी को छोड़ के कोई हमको मार ना सके, नारी को हम पहुंचाएंगे। तब सारे देवता दुखी गए। वर क्या जो एनर्जी थी उसकी वजह थोड़ा सा में उनका साम्राज्य चला, वो नेगेटिव में चल रहा है, पॉजिटिव में देखना था। और जब नेगेटिविटी बढ़ गई तब सारे देवताओं ने प्रार्थना करी। उस देवताओं की मीटिंग में शिव, विष्णु, ब्रह्मा और सभी से सभी देवताओं की आत्म ज्योतियां निकली और एकत्रित हुई, और वही ज्योति बनी माँ दुर्गा। और दुर्गा का स्वरूप अलौकिक था, तो विराजमान हुई। और जब सुम्ब के गुप्तचर ने, दानव ने देखा इतनी सुंदर स्त्री है, तो उनसे कहा कि आपने स्वर्ग का राज भोग रहे हैं, आपके उच्च श्रवा ऐरावत जैसे सारे रत्न प्राप्त हुए, देवों से छीन लिए, अब ये स्त्री रत्न है उसे आप क्यों ग्रहण नहीं करते हो। तब उनको भेजा तो हुंकार मात्रणितम भस्म, माता जी ने हुंकार भरी, उसी में तो वो भस्मीभूत हो गया। उसके बाद उसने दूसरे दो दानवों को भेजा, उसकी चोटी पकड़े खींच के लेके आओ। तब एक दूत आया, उसको भगवती कहती है कि मैंने तो बाल्यकाल में प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो मेरे साथ युद्ध में मुझे जीतेगा उसी का मैं वर्ण करूंगी। अगर तुम्हारे शुंभ निशुंभ में कैपेसिटी मान लिया वो सबसे बड़े हैं, सबसे शक्तिशाली, लेकिन मेरे सामने टिक पाए तो मैं उनसे विवाह करने के लिए तत्पर, अन्यथा पाताल में चले जाओ। और माता ने शुंभ निशुंभ का भी वध किया। उसी संग्राम के अंदर माता रानी ने चंडमुंड को काट दिया, और इसलिए उनका नाम पड़ा चामुंडा। वही माता जब उपासना के बाद तो दुर्गा थोड़ी श्याम वर्ण की थी माँ। अब शिव जी ने मखौल में कह दिया श्यामा, तो माता जी को ये लगा कि मेरे सांवले रंग को देखे, क्योंकि भगवान शिव तो कपूर के जितने धवल है और मेरा सांवला रंग उसमें मुझे कटाक्ष मार रहे, तो उनको बुरा लगा। उन्होंने उपासना प्रारंभ कर ली, और उपासना इतनी कठोर थी कि जंगल में एक शेर उनको खाने के लिए आया, लेकिन बैठा रहा, उनको जा नहीं था, उनको वेट कर रहा था। और उसी समय जब ये उनकी उपासना खत्म हुई तब शेर माँ के शरण में हो गया, तो उसको माता जी ने अपना वाहन बनाया। अब अपने जो कृष्ण वर्ण था उसको माता जी ने अपने शरीर से अलग किया, तो वो कौशिक की शक्ति बनी, उसी से काली शक्ति। और गौरा जो महागौरी, जब नवरात्रि में 8वां नवरात्र महागौरी, अब महागौरी उसको कुछ, उसके हाथ में कोई आयुध नहीं है, उसको आयुध की जरूरत ही नहीं, उसके अंश तत्व जो है उसकी संरक्षक अपनी ही ऊर्जा से काम चलता है। तो कौशिकी शक्ति थी, उन्हीं की शक्ति है। अब कौशिकी ने युद्ध के अंदर चंडमुंड का वध किया, तो वो बनी चामुंडा। जब उन्होंने रक्तबीज एक ऐसा दानव जो अपने शरीर का एक बूंद अगर पृथ्वी पर गिर जाएगा तो उसमें से उसके जितने हजारों प्रकट हो जाएंगे। उसका भी संहार करने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा कि युद्ध में अगर छींटा भी नीचे गिरा तो हजारों और हो जाएंगे। तब माता जी ने कहा खड्ग और खप्पर में उसके शरीर के सारे रुधिर का शोषण आप कर लो, क्योंकि जब स्त्री इसीलिए शक्ति है कि अगर जो सृजन करती है तो मातृत्व है, पालन करती है तो लक्ष्मी है, लेकिन संहार करती है तो भयंकर रुद्रा चंडी है। तो उन्होंने उनका विनाश कर दिया, और विनाश करने के बाद वो बनी माँ रक्तबीज वधकारिणी। उसके बाद माता जी ने शुंभ निशुंभ का भी संहार किया,
उससे पहले महिषासुर का वध किया, इसलिए महिषासुर मर्दिनी के नाम से पहचाना गया। तो माता जी की सारी जो क्रियाएं हैं वो कुछ ना कुछ प्रदत्त करती है, हाँ। क्योंकि यही सिखाती है। अगर आप अच्छे हो, बुरे हो, कैसे भी हो, लेकिन माँ की शरण में वात्सल्य मिलता ही है। हाँ। लेकिन अब एक लेवल से ऊपर चली जाएगी आपकी उद्दंडता, तो देवी सहन नहीं कर। और जब अपने बच्चे पर कुछ आता है तो माँ सबसे पहले युद्ध में आ जाती है। अन्यथा घर में किसी के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर लेंगे, बच्चे पर कुछ आया तो वो रणचंडी बन सकती है। वही स्वरूप माँ बता रही है। हाँ। तो माता की ये शक्ति, ये ऊर्जा, इसलिए शास्त्र में कहा है भुक्तिम च मुक्तिम च ददासी नित्यम। यही एक शक्ति है, भोग भी देती है, मोक्ष भी देती है। इसलिए शक्ति के बारे में ये और क्या बताओ, गुजराती में कहावत है, माते माँ बीजा बता वन वगड़ा ना वाह। तो माँ ही जो है वो सब कुछ दे सकती है और कुछ नहीं। इसीलिए देवी भागवत ने शुरुआत में ही कह दिया, सर्वम खलविदमेवाहम नान्यदस्ति सनातन। जो भी आप देख रहे हो, जो भी समझ सकते हो, जो आपकी समझ से परे, सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ सनातन है ही नहीं। हाँ। यही है माँ। तो ऐसा भी मैंने सुना है कि शक्ति और शिव यानी जो भी मेल एनर्जी है भगवान की, तत्व की, तो दोनों को साथ में ही हमें भक्ति करनी चाहिए। कि शायद कोई एक शक्ति जैसे उग्र स्वरूप महाकाली है, चंडी है, अगर उनका ही उपासक कोई है तो भक्ति करता है, तो उनका जो स्वभाव और क्रोध है उसके लिए फिर आपको शिव की आराधना करनी चाहिए। तो ऐसा है क्या? बिल्कुल। देखिए, आप जैसा पहनोगे, जैसा खाओगे, उसी प्रकार के हो जाओगे। हाँ। जिनके साथ रहते हो उनके विचार आपके अंदर आते हैं। हाँ। उसी प्रकार से आप जिस फॉर्म की ऊर्जा को ग्रहण करना चाहते हो, उनकी आराधना करते हो। डायरेक्ट आप महाकाली को क्यों पसंद किया? क्योंकि आपको तामसिक एवं डिस्ट्रॉइंग पावर, सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए। हाँ। सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो आपने उनको पसंद किया है, आपकी उनकी ऊर्जा को प्राप्त कर। लेकिन ऊर्जा को डाइवर्ट भी करना पड़ेगा। हाँ। देखिए, आपके पास मोबाइल होगा, मोबाइल को ओवरनाइट ओवर चार्जिंग करते हो तो मोबाइल की बैटरी फुल जाती है। हाँ। उसी प्रकार अगर आपकी ऊर्जा ज्यादा बढ़ जाएगी तो आप सह नहीं पाओगे। तो उसको डाइवर्ट करना पड़ता है, और डाइवर्शन के लिए शिव जरूरी है। हाँ। और इसीलिए शिव शक्ति की आपको उपासना करनी सबसे बेस्ट है। श्री यंत्र की उपासना करना। हाँ। श्री यंत्र मूल स्वरूप में उसके अंदर एक तरफ 4 त्रिकोण होते हैं, एक तरफ 5 होते हैं। हाँ। यूँ तो उसके बहुत सारे चक्र होते हैं, इसलिए उसकी दूरी है। लेकिन समझने के लिए जहाँ पर 4 त्रिकोण होते हैं वो शिव है। हाँ। जहाँ पर 5 का भाग आता है वह महाशक्ति है। अच्छा। तो शिव और शक्ति का पूर्ण स्वरूप जिसमें निहित है वो श्री यंत्र राज है। हाँ। इस श्री यंत्र की पूजा करने से न केवल शिव शक्ति की आराधना हो जाती है, लक्ष्मी नारायण की भी होती है, ब्रह्मा सावित्री की भी हो जाती है। उन्होंने बताया ना कि बहुत सारे उसके अंदर 45 त्रिकोण बने होते हैं। हाँ। तो हर त्रिकोण के अंदर एक योगिनी शक्ति है, एक शिव, और चक्र का एक नायक होता है, और उसी के तहत एक महा साम्राज्ञी भी होती है। हाँ। तो हर चक्र में विद्यमान है। और उसी प्रकार आप शिवालय में भी जाते हो, शिवलिंग देखते हो, तो शिवलिंग अकेला नहीं होता है, उसके नीचे जलहरी होती है। तो जलहरी जो होती है, जलधारी जो होती है, वो माँ पार्वती है। हाँ। तो शिवलिंग की पूजा करने से शिव शक्ति की पूजा होती है, क्योंकि शिव की पूजा के अंदर माता, गणेश और कार्तिक का स्मरण होता ही है। हाँ। और इन सभी के साथ पूजन करने से कल्याण तत्व की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार अगर आप नारायणी को प्राप्त करना चाहते हो, और पहले आपने बताया काली का, तो स्पष्ट है, अगर काली को प्रसन्न करना है ना तो शिव को पूजना ही पड़ेगा। हाँ। अदरवाइज काली प्रसन्न नहीं होती है। आप चाहे पूरी जिंदगी क्रीम कालिकाय नमः कालिके किसी भी गुप्त मंत्र का जाप कर लो। हाँ। क्योंकि वो अपने पति शिव के चरण में अपनी भक्तिभाव से निहित है। हाँ। और इसी का आप स्वरूप देख लीजिए, जब युद्ध में महाकाली निकली थी, जब शिव जी ने उनको रोकना था तो सो गए थे। जब उनकी छाती पर पैर आ गया तो लज्जा से उनकी जीवा बाहर निकल गई थी, अपने पति पर पैर आ गया। तो वो अपने पति के चरणों में निहित है, अर्थात जो परम शक्ति है, परम शिव में विद्यमान है, उनकी ही ऊर्जा के थ्रू चलती है। हाँ। इसलिए वो शांत स्वरूप में रहती है, अन्यथा वो बहुत न्यूक्लियर पावर की तरह है, डिस्ट्रॉय जल्दी कर देती है। सही बात है। इसलिए उस ऊर्जा को अगर जीवन में उतारना है, क्योंकि महाशक्ति की जो ऊर्जा है ना, वो नेगेटिव ऊर्जा नहीं, पॉजिटिव ऊर्जा है, लेकिन इतनी ज्यादा ऊर्जा है जो हम सह नहीं सकते। और इसीलिए शिव के साथ उनकी पूजा आवश्यक है। उसी प्रकार अगर लक्ष्मी की आराधना करनी है, हाँ। तो बिना नारायण लक्ष्मी न फलती, नारायण के बिना लक्ष्मी भी फलीभूत नहीं होती है। हाँ। अभी भादों में ये व्रत होंगे महालक्ष्मी के, हाँ। 16 दिन के,
भादो शुक्ल अष्टमी से भादो कृष्ण अष्टमी तक। हाँ। तो इन 16 दिनों में महालक्ष्मी की महापूजा होती है, गजलक्ष्मी की, लेकिन साथ में नारायण का स्मरण किया जाता है। हाँ। बिना, और माता रानी का एक हृदय स्तोत्र है, लक्ष्मी हृदय स्तोत्र, हाँ। लेकिन लिखा गया है बिना नारायण हृदय स्तोत्र लक्ष्मी क्रुद्धति सर्वदा। नारायण हृदय को नहीं पढ़ो और केवल लक्ष्मी हृदय का पाठ करो तो लक्ष्मी फलती नहीं, क्रोध होती है। हाँ। इसलिए नारायण की आराधना करके लक्ष्मी जी की आराधना करो, जल्दी फलती है। हाँ। और आपने नॉर्मली फोटोग्राफ्स में, चित्र में या मूर्तियों में देखा होगा, लक्ष्मी जी हमेशा नारायण के चरण में विराजमान है। हाँ। तो लक्ष्मी नारायण की कृपा से ही अपना दायित्व निभाती है। और ब्रह्मा की सृजन शक्ति, तो भी ज्ञान चाहिए ना। हाँ। तो ज्ञान कौन सा चाहिए, वो दिमाग में होना चाहिए। ज्ञान कहाँ से आएगा, सर से ज्ञान देती है, लेकिन हाँ। कहाँ से लेना है, क्या ज्ञान लेना है, उस विषय के अंदर आपको ब्रह्म शक्ति चाहिए। हाँ। क्योंकि ज्ञान जो है परम लेवल है। क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं यज्ञानाम ज्ञान यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं ज्ञान यज्ञ हूँ, नॉलेज ही सर्वश्रेष्ठ है। तो वो सरस्वती शक्ति तब प्राप्त होती है जब ब्रह्म तत्व से जुड़ी हो। ब्रह्म मतलब सुप्रीम एनर्जी। आपके मन में किसी का बुरा करने का भाव न हो और आप आराधना करो ज्ञान के लिए, तब वो ज्ञान आपको सही मायने में सारे कल्पों में सारी तरह से खिलेगा, आपको प्राप्त होगा। लेकिन मैं कोई उपासना करूँ, वो ज्ञान की पुस्तक पढ़ रहा हूँ और ये क्या पढ़ रहा हूँ, मेरा अर्थोपार्जन कितना होगा इससे वही पढ़ रहा हूँ, तो मैं केवल इंटरव्यू क्लियर करके अपना काम कर पाऊंगा, लेकिन उसके गूढ़ रहस्य को समझ नहीं पाऊंगा। इसलिए प्रैक्टिकल के साथ साथ ये अपना नॉलेज जो होता है ना, दिमाग खोल के पढ़ना है, जिससे उसके रहस्य को समझ सके। वही ब्रह्मा के साथ सरस्वती की उपासना हो जाती है। इसलिए जोड़े में ही पूजा होती है। राधा कृष्ण की पूजा करो तो जीवन में प्रेम भाव का विकास होता है, सौंदर्य का प्राप्त होता है। क्योंकि अल्टीमेटली तीनों शक्तियां में, देखिए शिव के बारे में कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम। और सत्य को प्रकाशित कौन करता है, सत्य को प्रकाशित करती है सत्या, माँ शिवा, माँ पार्वती, वही बताती कि सत्य है। सुंदर, सुंदरता निखरती के जब आती, जब शरीर में लक्ष्मी की कृपा हो, आप तभी नेचुरल आपकी सुंदरता खिलती है। तो शिव तो पहले ही बता दिया, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम, ये तीनों शक्तियाँ और शिव और तीनों देवता एक ही है अल्टीमेटली, लेकिन उनके अलग अलग कार्यकलापों की वजह से अलग अलग रोल में विभक्त है। हाँ, नाम दिया है वही। अगर कोई साधक है हमारा जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, उनको अगर श्री यंत्र की उपासना करनी है तो बेसिक कहाँ से चालू कर सकते हैं, बिना गुरु की मतलब गुरु की आज्ञा से, या फिर हम उन तक तो पहुँच नहीं सकते, तो बेसिक कैसे कर सकते हैं? देखिए, कोई नीति नियम ना हो, नीति नियम के बिना तो कोई यंत्र की पूजा हो ही नहीं सकती। कि यंत्र जो है, आप देख ले, यंत्र का जो आकार होता है, जैसे इंजीनियरिंग का काम है, कैसे भी बना दिया, ड्रॉ कर लिया, टेढ़ा मेढ़ा, वो नहीं चलेगा। अगर डायमीटर बनाते हो, लगाओगे तो मशीन चलनी चाहिए। तो यंत्र के अंदर जो आकार बने हुए, उन आकारों को समझाने वाला कोई ना कोई तो चाहिए। अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। केवल लाके पूजा कर लो तो पूजा जरूर होगी, उसका फल मिलेगा, लेकिन यंत्र का जो वास्तविक तत्व वो समझ में नहीं है। इसलिए कोई गुरु आवश्यक है। अगर आपको पुस्तकों में से समझ आ सकता है तो निश्चित आप लेके, उसके लिए बहुत सारी पुस्तकें भी है। श्री यंत्र विद्या महार्णव, उसको समझ के उसके आवरणों को समझिए, उसकी पूजा अर्चना करिए, उसके अंदर जितने भी तत्व है सभी का आप पूजन अर्चन करें, सभी की आराधना करें। उसका एक मंत्र होता है, हर शक्ति के उसके बेसिक मंत्र है। षोडशी का मंत्र है, क ए इलरीम हसक हलरीम सकलरीम। इस मंत्र का आप अगर लगातार चांटिंग करते हो, लेकिन चांटिंग से पहले गुरुगम, क्यों गुरुगम इसलिए है कि आपके प्रोनाउंस में कहीं गलती ना हो। कि हम लोग गलत उच्चारण करेंगे और फिर कहेंगे इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिलेगा। उसका साइंटिफिक रीजन नहीं है। हर अल्फाबेट का एक अलग उष्मा चक्र होता है। आप अ बोलोगे, अ की अलग उष्मा है, आ की अलग उष्मा है, उ की अलग उष्मा है, क की अलग उष्मा। हर शब्द भी अलग, शरीर के अलग अलग हिस्सों से गले से निकलता है। कंठ है, कोई गले से निकलता है, कोई होठ से निकलता है, कोई दांत से निकलता है, कोई तालू से निकलता है, कोई केवल मुंह से निकलता है। तो हर एक की ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा एकत्रित कर ऊर्जा पुंज बनता है। और उसी का अगर लगातार निरंतर रटन होगा तब जाके वो एनर्जी बढ़ती है। क्योंकि वो एनर्जी कहीं और नहीं जाती, आप ही की इर्द गिर्द रहती है। लेकिन एक परिपक्व होगी तब आपको उसका एक्सपीरियंस होगा। इसलिए श्री यंत्र की पूजा करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट है मेरुपुष्ट श्री यंत्र लाए। सामान्य पूजा के लिए मैं नियम बता देता हूँ।
आप किसी भी श्रावण में अभी लाना चाहते हो, किसी भी शुक्रवार के ला दो। हाँ, या किसी भी महीने के अंदर आप हस्त नक्षत्र हो हाँ, या पुष्य नक्षत्र हो, उसमें आप श्री यंत्र को घर में लाए। अपने किसी पंडित जी जिनको जानते हो उनसे प्राण प्रतिष्ठित अवश्य करवा ले। हाँ, नहीं है तो केवल आप स्मरण करके, पूजन करके, हमसे भी कांटेक्ट करके आप प्राप्त कर सकते हो। हाँ, हाँ, तो हाँ। उसकी पूजा अर्चना अवश्य करें। एक बार पूजा, उसके आवरण जितना है सभी आवरणों के देवताओं को वहाँ स्थापन हो जाए। अगर जब तक देवताओं का स्थापन नहीं होगा, एक केवल शोपीस रहता है। हाँ, तो जब तक आप मंदिर में भी, कई मंदिर में जाते हो, मूर्ति के मंदिर में पूजा करते हो, दुकान में नहीं करते। दुकान में शोपीस है, उसको खरीदोगे, गल्लाओगे, उसकी प्रतिष्ठा होगी। हाँ। प्रतिष्ठा मतलब उसमें प्रतिष्ठित होगे प्राण देवता के, उसका तत्व होगा, तब आप उसकी ऊर्जा की पूजा करोगे। हाँ। और इसीलिए एक बार पूजा अवश्य करवा ले। उसके बाद डेली आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। हाँ, दुर्गा सप्तशती अगर पूरी पॉसिबल ना हो तो उसके आगे 3 रहस्य दिए गए, जिनका नाम है देवी कवच, अर्गला स्तोत्र एवं किलक स्तोत्र। इन 3 का पाठ, इन 3 का भी नहीं हो सकता है तो आप त्रिपुर सुंदरी खड्गमाला मंत्र को किसी से सीख ले, हाँ, जो महारथ संस्कृत में उच्चारण में शुद्ध। उसके बाद सीख के आप उसका डेली पाठ करें, आपको श्री यंत्र की ऊर्जा जरूर प्राप्त होगी। हाँ। क्योंकि अभी का जो समय चल रहा है ना, सबको पैसे की जरूरत है, लक्ष्मी प्राप्त चाहिए बिल्कुल। और तो श्री भोग यंत्र विलास भी चाहिए। बिल्कुल सब कुछ मिल सकता है, लेकिन तो श्री यंत्र अगर आप केवल लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लाना चाहते हो तो मत लाइए। अच्छा, श्री यंत्र लक्ष्मी प्राप्ति का साधन नहीं, श्री यंत्र जो है आपके सर्वांगीण विकास का साधन है। हाँ। वो ज्ञान, श्री यंत्र के में पहला चक्र है आशा परिपूर्ण चक्र है। हाँ। तो आपकी सभी मनसाओं को, सभी आशाओं की पूर्ति करता है। दूसरा सर्व संक्षोभण चक्र, हाँ। सारे जीवन के क्षोभ, दुख, मुख उनका निवारण करता है। हाँ। सर्व रोग हर चक्र, सारे प्रकार की बीमारियों को दूर करता है। लास्ट में, लास्ट से पहले सर्व मनोकामना परिपूर्तक लक्ष्मी तब आती है हाँ। जब आपके विचारों में शुद्धता होगी। ठीक है, आपके घर में बीमारियां नहीं होगी, आपके कोई शत्रु नहीं होंगे, हाँ। तब जाके लक्ष्मी आपको दिखेगी। इसलिए इन सभी चीजों के लिए लाना चाहते हो तो डेफिनेटली श्री यंत्र को लाइए। लेकिन केवल आप सोचते हो कि श्री यंत्र को घर में लाके पूज लिया, मेरे घर में लक्ष्मी की वर्षा होगी, नहीं होगी। श्री यंत्र की पूजा उपासना लगातार करते रहिए। हाँ। लक्ष्मी आगमन मंत्र का जाप करते रहिए। और साथ ही साथ अगर लक्ष्मी चाहिए तो आप कमल बीजों से हाँ। या गुलाब से या कमल फूल से श्री यंत्र की पूजा करें। हाँ। और हर मंत्र को लक्ष्मी मंत्र से संपुटित करें। हाँ। जैसे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो उसका एक श्लोक ले लेते हैं, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितो मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। तो माता जी ने कहा है कि सारी बाधाएं, सारी विपदाएं निवृत्त हो जाएगी। मैं वचन देती हूँ, मेरे प्रभाव से सारी मनोकामना मेरे भक्तों की पूर्ण होगी। तो इसके पहले लक्ष्मी आगमन मंत्र ले लीजिए। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम लक्ष्मीर आगच्छ आगच्छ मम मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। फिर सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनदान्य सुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। फिर से श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम लक्ष्मीर आगच्छ आगच्छ मम मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। तो ये संपुटित हो जाएगा तो उससे लक्ष्मी आगमन होगा। अब ये मंत्र आपको लंबा पड़ रहा है। हाँ। तो छोटा मंत्र भी है, ओम श्रीम नमः। हाँ। इस मंत्र का आप जाप करें तो उसके साथ बीच में एक श्री यंत्र का जो बेसिक्स छोटा मंत्र है, ओम ह्रीम क्लीम शौहु, हाँ। उसको संपुटित करके अगर पाठ करते हो तो लक्ष्मी का आगमन होगा। जैसे ओम श्रीम नमः श्रीम क्लीम शौहु ओम श्रीम नमः, एक मंत्र हो गया। अच्छा। तो ये संपुटित मंत्र से अगर पाठ करते हो तो लक्ष्मी का आगमन होगा, निश्चित है। लेकिन उसके लिए हस्त नक्षत्र में जब शुक्रवार या गुरुवार हो उस दिन घर में श्री यंत्र को लाके स्थापित करें, या फिर नवरात्र में किसी भी दिन लाके स्थापित करें। हाँ। या अदरवाइज दशहरा के दिन स्थापित कर सकते हो। सबसे उत्तम दिन रहेगा धनतेरस। अच्छा। इन दिनों में, या मैंने बता दिया पुष्य या हस्त नक्षत्र में अगर गुरुवार हो, रविवार हो और शुक्रवार हो और पुष्य और हस्त नक्षत्र तो लाके श्री यंत्र की स्थापना करो, विधिवत पूजन करवा के एक बार स्थापित कर लो, फिर लाइफ टाइम आप उनकी पूजा करो। हाँ। लेकिन इतना याद रखना, कई लोग बोलते हैं कि उसके ऊपर हल्दी चढ़ाते रहो और उसको ढक दो, तो श्री यंत्र को ढको मत। हाँ। इसको खुला रखें, बिंदु लगा दीजिए बस रोली से
और जिसे कुमकुम बोलते हैं, देसी कुमकुम, हल्दी वाला कुमकुम, उनसे टीका लगा दो और हल्दी का टीका लगा दो, थोड़ा इत्र लगा दो, लेकिन सारे यंत्र के जो आकार है स्पष्ट दिखने चाहिए। जब स्पष्ट दिखेंगे तभी अपनी एनर्जी को बाहर छोड़ पाएंगे, जब एनर्जी बाहर आएगी तभी आप उसको महसूस कर पाओगे। इसलिए यंत्र के ऊपर ये सारी चीजें मत चढ़ाइए। आप चढ़ाने के बाद अब उसको धो लीजिए और फिर से टीका लगा के पूजा स्थल में रख दीजिए। लेकिन कांच की पेटियों में भी लोग रखते हैं, तो वो भी मत रखे। आप मंदिर में रखें या तिजोरी में रख दीजिए, उसकी ऊर्जा को प्रवाहित होने दे। जब तक ऊर्जा प्रवाहित नहीं होगी आपको उसका अनुभव नहीं होगा। जैसे कि गुलाब का पुष्प होता है, वो बिना किसी को दिखाए भी पता चल जाए गुलाब का पुष्प लेके बैठे हो, क्योंकि उसको सुवास जो होते हैं ना, खुशबू फैल जाती है। उसी प्रकार यंत्र जब आपके पास है उसको खुला रखिए, उसकी सुवास को, उसकी एनर्जी को घुलने दीजिए परिवार के अंदर। जब उसकी एनर्जी घर में घुलेगी तब जाके लक्ष्मी का आगमन होगा। तो उसमें क्या मतलब कुछ हम कोई भी अगर घर में रखता है, कोई भी गृहस्थ है, तो शायद क्या अपराध कुछ ऐसा होता है कि क्या ध्यान रखना पड़ता है पूजा पाठ में? पूजा पाठ के अंदर नॉर्मली भाव होना जरूरी है, लेकिन भाव के साथ क्रिया भी जरूरी होती है। तो क्रिया के अंदर अब जब घर में ऋतुधर्म में स्त्रियां हो, पीरियड्स में हो, तो नेगेटिव पॉइंट नहीं है। सबसे ज्यादा ऊर्जा महाकाली की जो ऊर्जा बताई, उतनी ज्यादा ऊर्जा उस समय उसके अंदर होती है, इसलिए उसको मंदिर में नहीं जाना है। उन 3 दिनों में लोग 5 दिन या 7 दिन के, लेकिन 3 दिन अगर आपने संभाल लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा है। उन 3 दिन तक पूजा मत करिए। आप बैठे बैठे मंत्र जाप अवश्य कर सकते हैं बिना माला को छुए, क्योंकि उस समय शरीर से ऊर्जा निकलती है, क्योंकि एनर्जी का डाइल्यूशन होता रहता है ना उस समय। तो अगर एनर्जी निकल रही है, आपने किसी एनर्जी को छू लिया, आपसे प्रभावी वो एनर्जी नहीं होगी, तो वो एनर्जी उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। इसीलिए इन 3 दिनों को आपके घर के अंदर किसी को भी पूजा नहीं करनी है। तो घर में सवेरे सबसे पहले उठ के नहा धो कर पूजा कर लो, फिर मंदिर को पर्दा लगा दो। इतना ही संभालना और कुछ नहीं। हाँ, दूसरे नंबर में तामसिक आहार नहीं रखे मंदिर में। भगवान को भोग लगाए, लेकिन तामसिक जिसके अंदर आप ज़्यादा, आप समझ लीजिए तीखा है, ज़्यादा नमकीन है, या फिर पुराना है, कल वाला वासी है, न रखे। लहसुन प्याज वाली चीज़ें न रखें। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जितना हो सके उतना सात्विक आप रखोगे तो वो ऊर्जा आपके लिए, आपके शरीर में इजीली डाइल्यूट हो जाएगी। सही बात है, क्योंकि कुछ भी आपने जैसे बोला ना प्राण प्रतिष्ठा करनी है, तो फिर बहुत संभाल के। प्राण प्रतिष्ठा में 2 चीजें, घर में जब प्राण प्रतिष्ठा हो, चलित प्राण प्रतिष्ठा होती है कि मूर्ति को मंदिर से बाहर निकालना है, स्नान करना है, फिर स्थापित करना है। तो वो आप कहीं पर भी ले जा सकते हो बाहर अपने साथ, तो वो ऊर्जा उस प्रकार की होती है। अब जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है वो स्थिर होती है, उसका प्रोसेस अलग होता है, इसका अलग होता है। इसलिए संभालने में केवल इतना ही संभालना है। कई बार क्या है, मंदिर इतने नीचे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, मंदिर के यंत्र को या शालिग्राम जी को खेलने में लग जाते हैं। तो हो सके तो संभाले कि ये एनर्जी जो है ना, अगर टूटी तो उसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट निकलता है। तो आपको वो भगवान नहीं नेगेटिव करते हैं, लेकिन कोई भी चीज होती है, जैसे आपके पैर में हड्डी है, टूटती है तो कैसा दर्द होता है, वहां से नेगेटिव एनर्जी निकलती है आहाकार में। उसी प्रकार कोई यंत्र है, कोई मूर्ति है, टूटती है तो फिर हम क्या करते हैं, उसका विसर्जन कर देते हैं, नई मूर्ति ला देते हैं। कि भगवान नहीं बदलते, मूर्ति बदल देते हैं। तो उसी प्रकार ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि भगवत पूजा में जितना हो सरलता। अगर बच्चा छू लेता है तो कोई दोष नहीं है, जूठे हाथ से छू लिया कोई दोष नहीं, कि उसका बाल सहज भाव है, आप शुद्ध करके फिर से भगवान को विराजित कर दिए, लेकिन खंडित न हो, वो ध्यान रखना। इसलिए मंदिर हो सके तो थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। ये सारी चीजें ध्यान रखनी। और मंदिर में जब ये यंत्र रखते हो, मंदिर में भगवान की प्रतिमाएं रखते हो, तो उतना खास ध्यान रखना है कि ज्यादा मंदिर गिच ना हो जाए, बहुत भीड़ भाड़ वाला बन ना जाए। अगर आपके पास गणेश जी है तो मंदिर में एक गणेश जी रखो, शिवलिंग एक ही रखो, शालिग्राम है तो 2 रख सकते हो, माता जी की मूर्ति या अलग अलग स्वरूप की है तो 3 से ज्यादा मत रखो। एक ही माता की फोटो भी है, मूर्ति भी है तो मत रखो। आपने फोटो रखी तो मूर्ति की जरूरत नहीं है, मूर्ति है तो यंत्र है तो मूर्ति की भी जरूरत नहीं है। इस प्रकार से संभाल के करते हो तो आपके पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह रहेगा। और जिसे हम गुजराती में कहे दे कि मानी कृपा बनी रहे, तो माता की जी की कृपा पर बनी रहेगी। जैसे आपने अभी कुल देवी की बात की, तो कई लोगों को कुल देवी अपनी कौन सी है वो भी पता नहीं होता है, तो वो लोग क्या करें कुल देवी को ढूंढने के लिए? पहले ही बता दिया कि मातृशक्ति अम्मा अम्बा है।
कुल देवी आपको अपनी ज्ञात नहीं है, आप कहीं से ज्ञात कर सकते तो कर लीजिए, नहीं पता है तो शास्त्र में 2 रस्ते बताए हैं। आप भगवती से प्रार्थना करें, जिनको भी मानते हो उनसे प्रार्थना करें, अगर मेरी कोई कुल देवी है या कुल देवता है तो मेरे स्वप्न में आए, मेरे अकेले के नहीं, घर में 3-4 जनों के स्वप्न में वही देव आके दर्शन दे। 3-4 दिन तक प्रार्थना करें और 3 से 4 दिन तक लगातार ये स्वप्न में आए। अगर आता है तो आप उनको मानिए, नहीं आता है तो अम्बा, माता रानी अम्बाजी, माँ वैष्णो देवी, माता रानी, किसी भी स्वरूप को आप माँ का स्वरूप देके पूजा करते, क्योंकि अल्टीमेटली सारे स्वरूप माँ काली के ही हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो मैन ऊर्जा हुई थी उसके 3 हिस्से हुए, तो वही ऊर्जा माँ अंबिका है, ललितांबा। तो आप उनकी भी आराधना कर लीजिए, तो भी आपकी कुलदेवी की आराधना ही हो जाएगी। अगर आपको ज्ञात हो जाता है तो आप उनकी आराधना करो, क्योंकि जितने भी स्वरूप बने देवी भागवत में और चंडी पाठ में बता दिया गया है कि माँ का जो प्रथम स्वरूप था उसी से 3 स्वरूप हुए, उसी के स्वरूप में आगे जाके कौशिकी, कालिका, योगिनियों का स्वरूप हुआ, उसी से माँ चंडमुंड का वध के चामुंडा बनी, महिषासुर को वध करके महिषासुर मर्दिनी में वरदान देने वाली हुई इसलिए वरदायिनी बनी। कमल हाथ में धरा हुआ है तो कमला बनी, कमल को पद में बोलते तो उसे माँ पद्मावती भी बोल दिया। तो जिस नाम, ये सारे नाम जो है माँ अंबिका के ही है, तो आप डायरेक्ट अम्बा की स्वरूप की आराधना कर लो तो भी आपकी कुलदेवी की आराधना हो जाएगी। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में कुलदेवी पता होते हुए भी कोई और देवी में आसक्ति होती है तो उनको पूछते हैं और कुलदेवी की नहीं पूछते हैं, तो कभी कभी कुलदेवी भी रुष्ट हो जाती है। तो इस जो जब समय ऐसा आता है तो क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए, कुलदेवी की आराधना जो है ना हमारा निमित्त कर्म है। हाँ। तो उसमें साल में 2 बार माता जी को पूजन करना होता है, ज़्यादा तो होता नहीं है। घर में बच्चों की शादी वगैरह होती तो उनको दर्शन करने जाता है, इतना तो हम कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हो तो एक बार किसी भी नवरात्र में माता रानी समायार्चना कर लीजिए। एक बार दर्शन साल में करना, एक ज़्यादा ना करें तो साल में एक बार माता रानी का मंदिर नज़दीक में हो, वहाँ जाके दर्शन करें, प्रार्थना करें। और देखिए, अगर कुलदेवी के मंदिर में अगर जाते हो तो परम शांति का अनुभव होगा, वो गारंटीड है, चाहे किसी भी भगवान के स्वरूप में आपकी श्रद्धा हो। लेकिन जिस दिन आप कुलदेवी के मंदिर गए आपके सारे इस प्रश्नों का समाधान होगा, मन में शांति मिलेगी। क्योंकि शास्त्र की मर्यादा के हिसाब से बता दूं, 2 जगह शांति परम मिल जाती है, यूँ तो 3 जगह है। पहला होता है किसी भी मंदिर के गर्भगृह में चले जाओ, परम शांति का अनुभव होता है क्योंकि गर्भ है। उसी प्रकार जिस गर्भ से आपका अवतरण हुआ है उनकी गोद में सिर रख दो, परम शांति का अनुभव होगा। और उसी प्रकार ये प्रकृति की जो गर्भ जननी है वो माँ अंबिका है आपकी कुलदेवी, उनके मंदिर में चले जाओ, शांति का अनुभव होगा। तो ये 3 जगह शांति मिलती है। तो माता और जगत माता कुलदेवी, इनके मंदिर में जाने से परम शांति मिलेगी। हाँ। और अभी एक लास्ट क्वेश्चन आ रहा है कि अभी गणेश जी आने वाले हैं, तो क्या आप लोगों को सलाह दोगे कि गणेश जी हर एक जन को लाने चाहिए, उनकी स्थापना करनी चाहिए, या कुछ अगर कोई नहीं लाते हैं तो विशेष उनके घर में ही भी गणेश जी की प्रतिमा होती है, तो उनको क्या मतलब अपने सहज भाव से वो कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया आपने। हाँ। देखिए, गणेश जी लाना और उनकी पूजा करना और पित्तल की प्रतिमाओं की, चांदी की, सोने की प्रतिमाओं की पूजा करना, सबसे पहले समझना जरूरी है कि गणेश जी का जो आगमन होता है गणेश नवरात्र में होता है। हाँ। जिसे हम गणेश जी का वो गणेशोत्सव कहते थे, वास्तव में वेदों में, शास्त्रों में से गणेश नवरात्र कहे गए हैं। अच्छा। 9 दिन का प्रयोग होता है। तो गणेश जी का पार्थिव पूजन होता है उसमें। हाँ। तो आप मिट्टी की प्रतिमा बनाओ, क्योंकि पहले के ज़माने के अंदर सबके पास कैपेसिटी नहीं थी तो घर में मूर्तियाँ रखते थे। हाँ। तो घर के अंदर गौख बने हुए थे, उसमें केवल धूप दीप कर देते थे, त्रिशूल या कुछ आकार बने थे, गणेश जी का चित्र बना दिया होता था। लेकिन आज सब वैभव संपन्न है तो अपने घर में बड़ी से बड़ी मूर्तियाँ रखते हैं। लेकिन इसका मतलब पार्थिव पूजन। तो आपने मूर्ति लाई है, तो मूर्ति आप कैसी लाओगे? तो मिट्टी की लानी है। आजकल नए ट्रेंड लगे, यूकोपेंट कागज भी की आती है, गोमय की भी आती है, लेकिन शास्त्र में कहा है कि मृणमय, मिट्टी की ही प्रतिमा हो तभी पार्थिव प्रतिमा कही जाती है। हाँ, आप किसी उपदेश के लिए, लोगों को जागृति के लिए मूर्तियाँ रखो पंडालों में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अपने कल्याण के लिए लाना चाहते हो तो आप केवल मिट्टी की प्रतिमा लाए। अदरवाइज शास्त्र में
कहा गया है कि प्रतिमाला के 9 दिन रखिए, 9 दिन नहीं रख सकते, 1 दिन 2 दिन जितना आप पूजा करना सको कर चलो, लेकिन आपके पास में ऑलरेडी गणेश जी घर में है, हाँ। तो उसी की पूजा करने में कोई बुराई नहीं नहीं है। है। शास्त्र कहता है कि इस दिन गणेश पूजन होना चाहिए, हाँ। क्योंकि इस दिन गणेश जी का पुनर्अवतार हुआ था। हाँ। कि कुंद चतुर्थी के दिन गणेश जी को माता जी ने अपने शरीर के मैल से इकट्ठा पुतला बना के आवाहित किया। हाँ। अब जब शिव जी की कृपा अवकृपा से उनका शिरच्छेदन हुआ तो भादो शुक्ल चतुर्थी के दिन पुनः उनके सिर को हाथी के सिर से जोड़ा गया। हाँ। इसलिए उनका पुनर्अवतरण हुआ, इसीलिए इस दिन को गणेश अवतरण दिवस के नाम से भी पूजा जाता है। तो उस दिन गणेश जी की पार्थिव पूजा करते हैं। आप पार्थिव नहीं करना चाहते हो, आप केवल घर में गणेश जी का आशीर्वाद ले जाए, घर में जो भी प्रतिमा है उसकी भी पूजा कर सकते हो, लेकिन उसका विसर्जन नहीं होगा। हाँ। जो मिट्टी की प्रतिमा उसका विसर्जन फर्जियात है। हाँ। रीजन ये है कि मिट्टी का आयुष्य 8 से 10 दिन रहता है, फिर क्षरित होती है, वो हाँ। खरने लगती है, उसके अंदर मिट्टी धीरे धीरे खत्म होने लगती है, अपना जो बाउंडिंग होता है ना जल का वो खत्म हो जाता है, रुखी हो जाती है, फिर निकलने लगता है, तो खंडित हो जाएगी, तो दोष लगेगा। हाँ। इसीलिए उसका विसर्जन जरूरी। आप विसर्जन नहीं करना चाहते, अपने घर में ही पूजा करना चाहते हो, तो केवल आपके घर में जो भी प्रतिमा है उसकी पूजा अर्चना करें, लेकिन कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना है। हाँ। गणेश जी के लिए कहा गया 2 वस्त्र उनको बहुत प्रिय है, एक सफ़ेद और एक लाल। हाँ। तो अगर बच्चों के विद्याभ्यास के लिए सोच के घर में ला रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो आप सफ़ेद वस्त्र बिछाए, उस पर गेहूँ रखिए, उस पर भगवान जी को सफ़ेद यज्ञोपवीत अर्पित करके पूजा अर्चना करें। अगर आप जीवन में सुख शांति समृद्धि और संकटों से निजात पाना चाहते हो तो रक्त लाल कलर के कपड़े पे भगवान को बिठाइए। हाँ। ये है सिबत गणेश की पूजा में। और उनको जैसे हम मेहमान, जैसे मेहमान ही है, भगवान को मेहमान बना के लाते हैं, तो उनकी पूरी, जैसे हम अपने घर पे कोई आते हैं तो कैसे उनकी हाँ, तो वो ही सब कुछ करना चाहिए ना। देखिए, अगर आपने पार्थिव गणेश लाए हैं, हाँ। मिट्टी के गणेश लाए हैं, तो आपका भाव ये हो गया कि 10 दिन के लिए हमारे घर में भगवान आए। हाँ। तो उस भाव से आप ला रहे हो, तो आपको फिर उनके उठने के साथ उनके आप लोग तो ज़्यादा नहीं करते, लेकिन वास्तव में करना चाहिए कि रात के समय जल का कलश रखना पड़ता है, दातुन रखना पड़ता है, सुबह भगवान को दातुन का भाव कराए, फिर भगवान को नहलाए, स्नान कराए, जैसे हम ब्रेकफास्ट हम करते हैं उसी प्रकार भगवान की आरती करके कुछ घर में बना हुआ सात्विक आहार भगवान को प्रदान करे, दोपहर के भोजन के भोग अर्पित करे, संयम काल में संध्या के समय आप भगवान की पूजा अर्चना करें। जब लेट टू लेट 9 बजे से पहले भगवान की आरती कर ले, फिर भगवान को शयन भी करा दे, तो ये सारी चीज़ें रहेगी। बस मैं यही पूछना चाहती थी, तो ये सारी चीजें रहेगी। रीजन क्या है कि आप लाई उनको 10 दिनों के लिए है। हाँ। 10 दिन के लिए लाए तो फिर उनको संभालना पड़ेगा। आप अपने भगवान को आप मेहमान के तौर पे लाए। हाँ। आप भगवान को मालिक के तौर पे नहीं लाए हो, तो जब मेहमान के तौर पे आए तो फिर आओ भगत करनी पड़ेगी। हाँ। और जब भगवान को ईश्वर के स्वरूप में लाके स्थापित घर में कर ही दिया, उनकी अनुकृपा से उनकी मार्गदर्शन चलना है, फिर ये सारी चीजें नहीं करनी है। हाँ, और जब आप करते हो तो उसका फल तो अच्छा ही है, लेकिन आवश्यक नहीं। हाँ। लेकिन जब आप 10 दिनों के लिए, 2 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए लाते हो, तो सारी चीज़ें जितना हो सके उतना संभालना है। लेकिन खास 2 चीज़ें याद रखें, जब घर में उत्सव होता है, हाँ, तो दोनों संध्याओं के समय घर के सारे सदस्य साथ में हों। हाँ। क्योंकि भगवान को हम किस लिए लाए, घर के अंदर सभी का कल्याण हो। क्योंकि भगवान जब आते हैं तो एक पॉजिटिव ऊर्जा को साथ लेके आते हैं। हाँ। और गणेश जी के साथ तो रिद्धि सिद्धि यश कीर्ति लक्ष्य लाभ सब कुछ है। हाँ। तो उनके आगमन के साथ ही आपके जीवन में लाभकारी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हर पूजा में उन्हीं के नाम से तो शुरू होता है। तो गणेश जी की जब पूजा करें, इन सारी चीज़ों का खास ध्यान रखें। हाँ। और इतना ही ज़्यादा कुछ करने की जो आप अपने लिए करते हो वो पहले भगवान को करो, फिर अपने लिए करो। हाँ। लेकिन ऐसा कभी ना करें कि आपके बजट से ज़्यादा होके पूजा करें। शास्त्र नहीं कहता है कि आप अपने कैपेसिटी के बियॉन्ड जाके भगवान की पूजा करो। पूजा में भाव इम्पोर्टेंट है। देखिए, और इसके मतलब ये भी नहीं है कि किसी ब्राह्मण देवता को बुलाए उसकी दक्षिणा में कटौती कर दे। जितनी उसकी होती है उतना दे, लेकिन जितना हम ज़्यादा ओवर लिमिट खर्चा कर देते हैं, फिर बाद में टेंशन में आ जाता है कहाँ से होगा, फिर भगवान कर देंगे। ऐसा ना करें। जितना आपका बजट हो उसी के अंदर भगवान की सेवा पूजा करें। अगली बार भगवान की कृपा होगी, ज़्यादा अच्छा कर पाओगे।
और कई इसमें एक और भी बात मैं जोड़ दूं, कई लोगों को मन में वहम रहता है हाँ, कि एक बार गणेश जी लाए तो 5 साल लाना ही पड़ेगा। हाँ, ये भी है। ये वहम है, ये शास्त्र में नहीं कहा गया है। अच्छा। भगवान की पूजा मन में आए तब तक कर सकते हो, जब मन किया तब कर ली। अब इस बार कैपेसिटी या मन नहीं है, न करो। हाँ। क्योंकि बिना मन से कमन से करी पूजा फलीभूत नहीं होती है। हाँ। इसलिए पूजा का अगर बेनिफिट लेना है तो आप भगवान को घर में अवश्य लाइए, उनकी जितने दिन के लिए संकल्प करा है। लेकिन हाँ, पहली बार जब गणेश जी लाते हैं उस दिन संकल्प करें मैं 5 साल लाऊंगा, हाँ। तो फिर आप बंधित हो, आप बातें आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि आपने बोला है, आपने संकल्प कर लिया है। लेकिन आप संकल्प ना करें ना ऐसा, भगवान को बुलाइए, घर में बिठाइए, पूजा अर्चना करिए, होगा तो भगवान के अगले साल उससे ज़्यादा करें। अब अगले साल ऐसा हुआ कि घर में नहीं कर सकते, कोई प्रसंग ऐसा आया, बीमारी आई, कुछ किसी का कुछ हो गया, तो वो सब नहीं कर पाओगे, तो अगले साल कर लीजिए। जब मन में आए तो भगवान की पूजा कर सकते हो। इस बार मैं 1 दिन के लाया था, अगली बार मैं नहीं ला पाया, लेकिन फिर लाया, मैं 3 दिन के लिए रखना है। हाँ। फिर हो गया मुझे 9 दिन रखना है, फिर हो गया कि मुझे 1 ही दिन रखना है। हाँ। तो अपनी सहूलत के हिसाब से भगवान को पहले जब लाते हो पहले दिन उससे संकल्प करते कितने दिन के लिए पूजा करेंगे, तो उसी भाव के साथ पूजा अर्चना करें। कोई विशेष मंत्र होता है कि गणेश जी के लिए बहुत सारे, गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट छोटा सा मंत्र है, ओम गं गणपतये नमः। केवल इसी का जाप करें। हाँ। और अगर चाहते तो भगवान के 12 नाम भी है, हाँ। तो उनका भी आप सुमुखम का नाम जप कर सकते हो। हाँ। तो भगवान के 12 नाम है, उनका जाप कर लीजिए। प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमम च षष्ठम विकटमेव च सप्तमम विघ्नराजम च धूम्रवर्ण तथाष्टम नवमम भालचंद्रम च दशमम तो विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तो गजाननम। तो ये 12 नाम है भगवान के। इन नामों का भी जाप कर सकते हो। इस स्तोत्र जो है संकटनाशन का, लेकिन सबसे बड़ा महत्व गणेश नवरात्र में गणेश अथर्वशीर्षम का पाठ का। तो गणेश उपनिषद शास्त्रों में उसका नाम है गणेशोपनिषद, लेकिन अथर्वशीर्ष भी है, तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। भगवान को प्रिय है लड्डू, लड्डू प्रिय है, चूरमे के लड्डू वो भोग लगाए, कि शास्त्र में चूरमे के लड्डू का विधान बताया गया है। आजकल महाराष्ट्र की पद्धति से चल रहा है मोदक, तो आप अपने कुल गोत्र के हिसाब से जो भी प्रसादी बनती है वो अर्पित करिए। लेकिन प्रैक्टिकली आप गणेश का जो संस्कृत में मोदक होता है, चूरमा जो गेहूं के आटे से बने हुए लड्डू है, गणेश जी को अतिशय प्रिय है। वो गुड़ के लड्डू होने चाहिए, चीनी के नहीं। तो आप अर्पित करिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। क्योंकि आजकल लोग ना पैंडा भी चढ़ाएंगे, मोहनथाल भी चढ़ाएंगे, लड्डू के शेप में, वो मोदक के शेप में, वो मोदक नहीं हो जाता है, वो वही रहता है, आकार मोदक का हो जाता है। इसलिए भगवान को अगर जो भी मन से आप कर सको, और जितनी सामग्री है वो घर में बनी हुई भोग लगेगी, तो सबसे शुद्ध होगी, और सबसे शुद्ध के साथ भगवान का आशीर्वाद भी लगेगा। अपना भाव भी होगा ना वो बनाते समय। बिल्कुल। इसीलिए अगर गणेश जी को मोदक अर्पित कर रहे हो, घर में बनाइए। आप मराठी मोदक चाहो या संस्कृत वाले अपने गुजराती लड्डू चाहो, आप कोई भी बूंदी के लड्डू भी अर्पित करो, लेकिन घर में बना हुआ है तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव, ऊर्जान्वित है और शुद्ध होने की गारंटी है। और जब शुद्ध दोगे तो शुद्ध मिलेगा। तो भगवान को जितना शुद्ध भोग लगाओगे उतना शुद्ध भाव से आपको आशीर्वाद मिलेगा। अभी ऐसी है ना कि बातें बहुत सारी करनी है, समय कम पड़ रहा है, और आपके पास तो बहुत सारा नॉलेज भी है, कर्मकांड से लेते हुए ज्योतिष और वास्तु सब कुछ है। तो हम आगे भी मिलेंगे और दूसरा पॉडकास्ट करेंगे, और आगे नवरात्रि आ रही है तो उसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तो खूब खूब धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारी व्यूअर्स को इतनी अच्छी और मतलब सटीक जानकारी दी, इसके लिए आपको मैं खूब खूब धन्यवाद करती हूँ। जी, जय भवानी। आपका और आपके दर्शकों सभी का कल्याण का माँ करे।